एक बार एक युवा बहन बस में यात्रा कर रही थी। तभी एक बस स्टैंड से एक तुनक मिजाज महिला चढ़ी। उसके दोनों हाथ सामान से लदे थे। वह बड़ी अशिष्टता से उस बहन के साथ की सीट पर आकर बैठी। कुछ इस तरह कि उसने अपना सामान का बहुत सारा बोझ उस बहन के हाथ और पांव पर डाल दिया। पर वह बहन इस व्यवहार पर कुछ नहीं बोली, कोई प्रतिक्रिया नहीं की। किंतु पीछे की सीट पर बैठे एक व्यक्ति को उस महिला के ऐसा व्यवहार पर बहुत गुस्सा आया। उसने बहन को उकसाया, आप कुछ कहती क्यों नहीं इनको? यह भी कोई बैठने का तरीका है? अपना बोझ सहतरे पर धर दो। शालीन युवती बहन ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, भाई साहब, मैं भी अगले स्टैंड पर उतर जाऊंगी। इस छोटे से सफर में मैं इनसे क्या कहासुनी करूं? अभी चंद पलों में मैं ये अपने रास्ते चली जाएंगी। फिर छोटी सी दूरी और छोटी सी बात के लिए मैं इनसे क्यों लड़ाई झगड़ा करूं? घटना बड़ी साधारण सी है, आपके और हमारे साथ आए दिन घटती है। पर गहराई से आकलन करें तो यह हमारे महान ग्रंथों में कहा गया है। जीवन के सफर में तरह तरह के आकार, प्रकार, विचार और विकार वाले सहयात्रियों से हमारी भेंट होती है। कभी वे अपना कंधा हमारे कंधे से टकरा बैठते हैं, यानी हमसे मतभेद रखते हैं। कभी अपना बोझ चाहे अनचाहे हम पर लाद देते हैं, यानी अपनी मुश्किलों और मुसीबतों के घेरे में हमें खींच लेते हैं। ऐसे में हम गुस्सा हो जाएं और प्रतिक्रिया करने लगते हैं। परंतु उस बहन की भांति हमें भी यह शास्त्रों में कहे गए सूत्र को स्मरण रखना चाहिए, दुर्लभो मानुषो देहो क्षणभंगुरा। अर्थात मनुष्य जीवन का सफर दुर्लभ भी है और क्षणभंगुर भी है। ना जाने कौन सी सवारी कब नीचे उतर जाए, कुछ पता नहीं। फिर इस क्षणिक सी जिंदगी में अपने सहयात्रियों से वाद विवाद में क्या उलझना, क्या किसी का दिल दुखाना, क्यों किसी को अपमानित करना? क्योंकि अंततः वह कर्म संस्कारों का, मुश्किलों का, मुसीबतों का बोझ है। तो उस सहयात्री का ही एक दिन हमें अपने और उसे इस बोझ के साथ अपने अपने रास्ते चले जाना होगा। कोई किसी पर तिल्ली भर बोझ नहीं छोड़ पाएगा। इसलिए क्यों ना अपने इस दुर्लभ सफर का धैर्य के साथ आनंद लें। रोजाना ऐसी ही प्रेरणादायक कहानी सुनने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।